तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जिसका थ्योरी एक है जो वास्तविक संख्या पर है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, उदाहरण है एन। इसको एन वाला सूचित करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? एन है। तो इसको कैपिटल एन है तो एन से सूचित करते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 1 2 3 4 5 से लेकर अपरिभाषित तक, यानी खत्म ही नहीं हो सकता है संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती की संख्या को होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो इसलिए मेरा उदाहरण में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 से लेके अपरिभाषित तक, ठीक है। इसको एन से क्यों सूचित करते हैं? तो इसको एन से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसमें मेरा कैपिटल और इसका शुरुआती मेरा लेटर क्या है? एन, इसलिए नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है, इसको डब्ल्यू सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या है? पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू से तो इसके लिए डब्ल्यू लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या पे प्राकृतिक संख्या में हमको शून्य शामिल करना है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को सेम के सेम उतार देंगे। उसके बाद हम आगे क्या लिख देंगे? हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या। तो ऐसा तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम क्या उदाहरण में जिसके देखिए, इसको हम आई से सूचित करते हैं। क्या से? आई से। तो देखिए इसका भी पहला लेटर मेरा आई है तो आई से सूचित कर दिए। उसका देखिए इसमें धनात्मक में क्या होता है? धनात्मक से होता है प्लस, ठीक है। और ऋणात्मक बोला, ऋणात्मक में क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इसमें देखिए शून्य भी मेरा शामिल है, ठीक है। उसका धनात्मक, यानी धनात्मक की पूरा एरिया को किसको क्या बोलते हैं? धनात्मक, ठीक है। धनात्मक। अच्छा, ये वाला एरिया जीरो किधर के वाला एरिया क्या बोलते हैं? हम ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। ऋणात्मक। और बीच में मेरा क्या है? जीरो से मेरा शामिल था, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स नंबर। इसके बाद देखिए सम संख्या है। सम संख्या को हम क्या बोलते हैं? हम इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हम क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए उदाहरण में कि मेरा इसको कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, इसको ई से, यानी इसका पहला भी इसका भी लेटर देखेंगे तो मेरा क्या है? ई है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, यानी हमको 2 से कट जाएगा ये सब, ठीक है। तो इसका 2 से देखिए कटते हैं, तो 2 से 2 पूरा कट गया तो 2 मरते कट जाएगा, यानी 1 मरते कटेगा। उसके बाद 4 मेरा हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, पूरा पूरी कट रहा है ना। उसके बाद 6 भी काटेंगे तो 2 से सब, यानी जो 2 के पास से कट जाए उसे हम बोलते हैं हम सम संख्या, यानी इवन नंबर्स, ठीक है। पचमा है विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर्स। जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए इसको हम ओ से, कैपिटल ओ से सूचित करते हैं, जिसको हम उदाहरण में हो गया 1 3 5 7 9। ये हमको 2 के प्रास से नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए जैसे 2 के प्रास से काटेंगे 9 तो कटेगा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कट रहा है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। 6 में है भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर्स। वैसा संख्या जो स्वयं से एक से अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में इसका कैपिटल सी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए जैसे 4 मेरा, तो 4 मेरा 2 के परा से भी कट जाएगा, 2 दूना 4। अच्छा 4 को हम फिर 1 से काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा मेरा, 4 मिनट। अच्छा फिर हम 4 को हम 4 के परास से भी काट सकते हैं, तो देखिए 2 से भी कट रहा है मेरा, 1 से भी कट रहा है मेरा, और 4 के परास से भी कट, यानी तीनों से कट रहा है ना। वैसा संख्या जो स्वयं से, तो स्वयं से तो कट ही रहा है, 4 अपना खुद से कट रहा है। उसके बाद 1 से, तो 1 से भी मेरा कट रहा था मेरा, और संख्या और किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो, और 2 के परास से भी मेरा हो रहा है ना, तो 2 के, तो ये तीनों मेरा अप्लाई हो रहा है, तो ये किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या, ठीक है। 7 है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो स्वयं से तथा 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में इसको हम कैपिटल पी से सूचित करते हैं। क्या से? पी से। तो पी में इसका उदाहरण है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। देखिए इसमें 1 से विभाजित होगा, जैसे 3 को हम जब भाग करेंगे ना, तो 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 मेरा कट जाएगा। उसके बाद 5, यानी फिर 3 लेते हैं, ठीक है। यानी हम 3 मेरा कोई दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, फिर हमको 3 के पास से काटेंगे तभी मेरा कटेगा, तो 3 से 3 कट गया। तो इसी को बोलते हैं 1 से तथा स्वयं से कटे। तो 1 से कट रहा है मेरा, लेकिन 3 के पास से भी कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में इसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो उसका उदाहरण है 2/3, 4/5, -5, 10, 4/16, √4/16 है। 2/3 देखिए, 2/3 मेरा P/Q के रूप में है ना। उसका 4/5 मेरा P/Q में। अच्छा बताइए, तो